हम आपको स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसे जरा गौर से देखिए। इस शख्स का नाम है अब्दुल रहीम, जो उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। ये शख्स अब्दुल रहीम आज से ठीक 38 साल पहले अपने भाई संजीव सक्सेना का कत्ल कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब्दुल रहीम का भाई संजीव सक्सेना कैसे हो सकता है और उसने अपने भाई का कत्ल आज से 38 साल पहले किया। तो ये बात आज निकल कर क्यों आ रही है? दरअसल इस पूरे मामले का एक ऐसा षड्यंत्र है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी अपराधी कैसे पुलिस की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। असल में ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला साल 1987 का है, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शख्स अपने सगे भाई संजीव सक्सेना का कत्ल कर देता है। तो ये कत्ल करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसका सगा भाई प्रदीप सक्सेना था। प्रदीप सक्सेना जब अपने भाई का कत्ल करता है तो ये बात बाहर निकल कर आती है और प्रदीप सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद प्रदीप सक्सेना को अदालत और पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाना पड़ता है। तो अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी और उसे जेल में बंद कर दिया गया। और फिर साल 1987 से लेकर साल 1989 तक पूरे 2 साल तक वो जेल में रहता है और पूरे 2 साल के बाद पैरोल पर वो जेल से बाहर आता है। लेकिन उसके बाद वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। पुलिस उसका पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता। और फिर धीरे धीरे कर पूरे 36 साल का समय बीत जाता है। जब हाईकोर्ट अदालत में पुराने मामलों का निपटारा कर रही थी, तो अदालत ने बरेली पुलिस से कहा कि तुम्हारे पास 4 हफ्ते का समय है और इस मामले में इस केस का जो अभियुक्त है उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए कि वो कहाँ है और इतने दिनों तक वो कहाँ रह रहा था। तो जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन ने निकालना शुरू किया और उत्तर प्रदेश के बरेली और जिस क्षेत्र में प्रदीप सक्सेना अपना ताल्लुक रखता था, उस क्षेत्र के लगभग 100 किलोमीटर की रेंज तक पुलिस पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है, तो पता चलता है कि जिस शख्स को पुलिस ढूंढ रही है वो वहां से निकलकर दूर जा चुका है। लेकिन पुलिस अपनी कोशिश नहीं छोड़ती और आखिरकार पुलिस की एक शख्स से मुलाकात होती है जो कद और काठी में बस उतना ही था, उसके चेहरे की बनावट भी वही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई थी। तो जांच कर रही पुलिस टीम ने जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अब्दुल रहीम बताया। लेकिन जब इस मामले की और पूछताछ की गई तो पता चला कि वो सक्सेना ड्राइवर के नाम से फेमस है, लेकिन उसका नाम अब्दुल रहीम है। लेकिन अब अब्दुल नाम का इस्तेमाल करके प्रदीप सक्सेना का बच पाना बेहद मुश्किल था और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया और पूछताछ में अब्दुल ने अपना नाम बताया कि वही प्रदीप सक्सेना है और उसने ही अपने भाई का कत्ल किया था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इसकी गिरफ्तारी से ये तो साफ हो गया था कि पुलिस के हाथ इतने भी छोटे नहीं हैं कि किसी भी अपराधी को पकड़ा ना जा सके। वहीं इस अपराधी को पकड़ने में पूरे 36 साल जरूर लग गए, लेकिन फिर भी इस अपराधी को पकड़ा गया।